तो लास्ट जो डिस्कशन था आई थिंक रेजिस्टेंस का डिस्कशन था और KVL एंड KCL। तो एक्चुअली KVL इज बेस्ड ऑन व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, KVL कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद रेजिस्टेंस के 2 फार्मूलाज रहते हैं सर, कौन कौन सा रहता है? एक रहता है सीरीज़ का और एक पैरेलल का। इन हाउसेस जनरली वी प्रीफर अ पैरेलल कनेक्शन बिकॉज इन केस ऑफ पैरेलल वोल्टेज विल बी सेम। अभी वी विल डिस्कस वन मोर फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस जो इम्पोर्टेंट रहता है ना, जो इम्पोर्टेंट रहता है। सर इम्पोर्टेंट क्या है? उसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है कि ये है, अगर आप देखेंगे नॉर्मली ये वाला फार्मूला तो सब देखते ही रहते हैं कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू Rn। ये तो वेरी सिंपल फार्मूला है। और एक फार्मूला होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 Rn। बट maximum the possibility they ask the question, the formula is this, the R is equal to rho L upon R is equal to rho L upon 4 स्टार लगाया मैंने। इसमें रो क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, L here is a लेंथ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ? रो here is a रेसिस्टिविटी। सर रेसिस्टिविटी क्या होती है अभी बताता हूँ। L क्या है सर? लेंथ ऑफ द वायर या जो भी मटेरियल है। A क्या है सर? उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल है ना, ऑफ वायर जो भी गिवन है। तो एक्चुअली अगर आप इसको कंक्लूड देखेंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A है ना, तो यहाँ से मैं 2 कंक्लूजन देता हूँ आपको। किसी भी मटेरियल की ना, किसी भी मटेरियल की अगर आप देखेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है कि हाउ मच टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जैसे अगर आप एक आपने एग्जांपल लिया, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कॉपर का, और एक एग्जांपल लिया मैंने आयरन का, है ना। कॉपर एंड आयरन में तो किस में कंडक्टिविटी हाई होती, किसकी कंडक्टिविटी हाई होती? तो ऑब्वियसली कॉपर, है ना। ऑब्वियसली क्या होता है? कॉपर। तो अगर जिसकी कंडक्टिविटी हाई है तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में इन्वर्सली रिलेशन होता है। मतलब ये क्या है? रेजिस्टिविटी, और एक रहता है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का सिंबल रहता है ऐसा, है ना। तो इक्वल टू क्या होता है सर? 1 अपॉन, समझा नहीं समझा? ये क्या है सर? कंडक्टिविटी। ये क्या है? रेजिस्टिविटी। तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, चेंज नहीं होती। अगर जैसे ये मान लो एक कॉपर है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी फिक्स होती है ना। वो कब डिफाइन होती है? जब वो मैन्युफैक्चर होता है उसी टाइम डिफाइन हो जाती है। रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की फिक्स होती है, बट रेजिस्टेंस उसका क्या होता है? वेरी करता रहता है। मतलब आप कहाँ से देख रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर मान लो 2 पॉइंट है, ए पॉइंट ये बी है, तो इसके बीच में देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगा। अगर ए पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट मिडिल मतलब इसके बॉटम में है, तो मतलब उसके जस्ट नीचे वाला आएगा। नहीं समझा? मतलब एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो फिर क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। बट अगर मैं इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के करूँगा तो रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगा। बट जो रेजिस्टिविटी होती है वो किसी भी मटेरियल की सेम होती है। मतलब एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो सेम रहती है। आपको समझ आया? तो सर ये तो आप चेंज कर नहीं सकते, मतलब आपके हाथ में तो नहीं है ना, जब तक आप इसमें कुछ ऐड वगैरह नहीं करेंगे मटेरियल में। तो क्या क्या चेंज कर सकते आप? सर उसकी लेंथ चेंज कर सकते हो और एरिया भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ सर? मैं ये लिख रहा हूँ कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लेंथ। नहीं समझा? सर इसका मीनिंग क्या होगा? व्हाट डज इट मीन? इफ सपोज वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर, the resistance is also increase, but if we decrease the and the value of resistance is also decrease, or resistance is inversely proportional to what? Area. If we are increasing the value of area, then
द रेजिस्टेंस इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज, है ना. इफ वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एरिया देन दिस विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. तो आई थिंक, आई होप यू अंडरस्टैंड, है नी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लेंथ ऑन व्हाट रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट of area on resistance. This area having an inversely effect and length have a directly effect. तो इन एग्जामिनेशन दे आस्क डायरेक्टली सिंपल क्वेश्चन कि लेंथ इतना कर दिया, है ना, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है. जैसे मान लो आपके पास ना ये एक वायर है, ये चौक है, ये वायर जूम कर लो, ये वायर है. इस वायर को अभी देखो, इसका जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये इसको बोले एरिया या क्रॉस सेक्शन है. मतलब ये शेप का, सर्कुलर शेप का दिख रहा है ना. ऐसे देखेंगे तो आप सर्कुलर शेप का, इस साइड से देखेंगे तो सिलेंड्रिकल शेप का. अगर इसी चौक से, मतलब ये इतना इसका साइज़ ये है, अगर मैं इसी चौक से इसका साइज़ में इतना इंक्रीज कर दूँ, है ना, तो अभी इसका ये सपोज कुछ ना कुछ लेंथ है, तो अगर मैंने क्या किया, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ किया, तो जो इसके अभी इनसाइड मटेरियल है वो तो सेम ही रहेगा, बट इसमें देखो चेंज क्या हो जाएगा, इसका जो आपको दिख रहा है ना ये थिकनेस, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. नहीं समझा. अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे आप, नहीं तो उसका कौन सा हेयर बैंड वगैरह तो समझते होंगे ना, या फिर जो स्ट्रेचेबल होता है ना, तो आप उसको शेप का जब लेंथ इंक्रीज़ करते हैं ना, तो उसका जो हाँ एरिया कम होता है. तो इसमें एक क्वांटिटी फिक्स रहती है ना. जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्टली आंसर मत कर दो, उसकी लेंथ इंक्रीज रेजिस्टेंस उतने, एक अभी कराऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन है, उसमें कंडीशन क्या लगा, अगर सेम मटेरियल है, अगर आपने लेंथ इंक्रीज किया ना, लेकिन वॉल्यूम सेम रहता है, जो इतना मतलब इसका वेट मान लो अभी 5 ग्राम है, अगर आप इसका लेंथ इंक्रीज करेंगे तो वेट तो फिर भी, या जो वॉल्यूम है वो तो सेम रहेगा. और वॉल्यूम इजकल टू, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एरिया इंटू लेंथ, है ना. ये याद माइंड में रखना, वॉल्यूम इजकल टू क्या होता है सर, एरिया इंटू लेंथ. नहीं समझा. तो अभी क्या करो, आप इसको नोटेड डाउन कर लो. अब इसी कंसेप्ट को देखो नीट में कितना क्वेश्चन आया. नहीं समझा. अगर किसी को ये नहीं पता, जैसे मैं देखो मोस्टली स्टूडेंट कैसे वो उनको वो है, जैसे ये फॉर्मूला किसी में था, हाँ सर ये लेंथ इंक्रीज रेजिस्टेंस इंक्रीज, है ना. अब बोलेगा एक वायर था, उसका रेजिस्टेंस 2 ओम था, खींच कर डबल कर दिया, रेजिस्टेंस कितना होगा. बोलेगा 2 ओम था, खींच कर डबल किया, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस डबल. पहला ऑप्शन 4 ओम दिया होगा, वो रॉन्ग होता है. अभी कराऊंगा तो एक बार कॉपी कर लो आप. इसमें आपको माइंड में रखना है सर वॉल्यूम विल बी सेम. वॉल्यूम विल बी सेम. अगर सपोज आपको रेजिस्टेंस के क्वेश्चन पर अच्छा कमांड है, तो एक चैप्टर आपके में कैपेसिटर है ना, जब जस्ट अपोजिट है. तो अगर आप रेजिस्टेंस के, इफ़ यू हैंडल द क्वेश्चन रेजिस्टेंस, यू कैन ऑल्सो हैंडल द क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटेंस, उसमें जस्ट अपोजिट लगाना. जब आप एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, जितने चैप्टर में पढ़ाऊँगा, कि एक भी सर आपसे क्वेश्चन, मतलब एक भी क्वेश्चन में आपको ये लगे कि नहीं सर हमको नहीं बना है, नहीं बन जाएगा सारा फिजिक्स में. जितना अभी देखो, जितना अपने पास सफिशिएंट टाइम है, फिर भी कुछ चैप्टर ले लूँगा मैं. ठीक है. अभी तो बताया ना, रेजिस्टेंस होता है किसी भी 2 पॉइंट का, और मतलब 2 पॉइंट के रेजिस्टेंस ना डिफरेंट हो सकता है. जैसे मान लो इधर देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ. ये मान लो पॉइंट ए है ना, और ये पॉइंट मान लो बी है ना, और ये पॉइंट का सी है. तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं इसमें देखो,
है ना। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है ये मान लो अज्यूम 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आर ए बी का, किसके बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, आर ए बी का, तो मतलब यहाँ से रेजिस्टेंस मतलब कहाँ से उसका अरेंजमेंट देख रहे हो, तो आंसर कुछ आएगा, है ना, जो भी आएगा। बट अगर आपको रेजिस्टेंस पता है किस किसके बीच में फाइंड आउट करना है, देखो मान लो ये पॉइंट सी है और आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आर ए सी के बीच, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी। बट अगर आपको रेजिस्टेंस ये क्या है, डी है, आर ए डी के बीच में कैलकुलेट करना है, और नहीं किसी के भी बीच में, रेजिस्टेंस बिटवीन सी और डी के बीच में कैलकुलेट करना, तो क्या होगा, आंसर डिफरेंट रहेगा। लेकिन रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की सेम रहती है। रेजिस्टिविटी होता है उस किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है कि वो कितना करंट के लिए रेसिस्ट कर सकता है, और ये होता है एक्चुअली अरेंजमेंट, आप कहाँ से उसको देख रहे हैं, मतलब उसी पर। अब मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया, उसने पूछा रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी बताओ, कितना आएगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, इनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये है। और रेजिस्टिविटी में और उसमें डिफरेंस समझ आया, रेजिस्टिविटी को किससे डिफाइन करते, रो, ये रेजिस्टेंस को किससे, आर। कॉपी कर लिया ना। अब देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपको, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको इरेज कर दूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना। अभी आप कॉपी को साइड में रख दो एकदम फुल, बस आप तो पहले से अच्छे से सुनते हो ना पॉइंट को। देखो क्वेश्चन ये है, कौन सी ईयर में आया है मैं आपको बताता हूँ। ये है अभी आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अरे और जब भी एग्ज़ाम आया होगा तो फिर 2013। क्वेश्चन लिखो एक आप, है ना, मैं बोलता हूँ। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस, a wire of resistance 4 ohm, a wire of resistance 4 ohm is stretched, a wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length, the resistance of stretched wire, the stretch of its original wire is, क्या पूछा, लिखा ना, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर वुड बी, हाँ सॉरी, द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर वुड बी। ऑप्शन लिखो, ऑप्शन है देखो क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 8 ओम, ऑप्शन ए 8 ओम, ऑप्शन बी 2 ओम, बी 4 ओम और डी 6 ओम। 2, 4, 8, 6, है ना। देखो ये कौन सी ईयर का क्वेश्चन है, 2013। क्वेश्चन ऐसे समझ लो, एक आपके पास ये कोई वायर है, ठीक है, वायर है, इसकी लेंथ जो भी हमको तो पता नहीं, उसने एग्जाम में बोला कि जो भी इसकी लेंथ है, ठीक है, इसका लेंथ ए होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, सर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अज्यूम कर लिया कितना है, ए, बट इसका रेजिस्टेंस कितना है सर, ये गिवन है आपको, क्या है ये गिवन है। एक वायर है, उसका लेंथ अज्यूम कर लिया क्या है एल, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए,
रेजिस्टेंस देखे हुए ना 4 ओम। उसने क्या बोला, अगर ये जो लेंथ है ना उसको स्ट्रेच करके कितना कर दिया, डबल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, मतलब जो भी अभी है, तो उसने जब उसको स्ट्रेच किया होगा तो देखो इसको आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा, देखो जब आप इसको स्ट्रेच करेंगे आफ्टर स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी हो गई, डबल। तो लेंथ डबल होगी तो क्या होगा, अज्यूम कर लिया, ये लो ऐसा होगा। तो अभी एल था तब लेंथ कितनी हो जाएगी सर, लेंथ कितनी होगी, डबल। अब सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इधर देख लो, है ना। तो सपोज अज्यूम कर लिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए डैश, कितना ए डैश, और रेजिस्टेंस कितना है, सपोज अज्यूम कर लिया आर डैश, ठीक है। बट हमको ये अभी पता नहीं ना ए डैश कितना है, तो ए डैश की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ व्हाट, ए में कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर अगर वो कैलकुलेट कर लिया तो ठीक है। अब इस होल डिस्कशन में, है ना, इस होल डिस्कशन में बताओ क्या क्या मतलब जो क्या क्वांटिटी सेम रही, मतलब अगर ये जो लेंथ था उसको स्ट्रेच करने पर क्या क्वांटिटी सेम रही, बताओ। वॉल्यूम, अभी तो एक्सप्लेन किया ना। तो वॉल्यूम जो इसके इनसाइड मटेरियल था, अगर आप उसका लेंथ इंक्रीज कर दो तो वॉल्यूम तो रिमेन सेम, तो वॉल्यूम रिमेन सेम, तो आप क्या बोल सकते, और वॉल्यूम इजकल टू कहता है एरिया इंटू लेंथ। तो मैं अगर इसका थोड़ा सा उसकी बात करूं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इन दिस केस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स क्या, कांस्टेंट। दैट मीन्स अभी इसका अज्यूम कर लिया, इसका वॉल्यूम क्या है V1, और इसका वॉल्यूम क्या है सर, नहीं इसका V1 है, इसका V, दोनों का सेम है, ये ऐसे मान लो, इसका V है तो उसका V, दोनों का सेम है, आपको पता है। तो मैंने लिख दिया, ये लो सर, पहले ये था और बाद में भी ये है। ये क्या है, आफ्टर स्ट्रेचिंग, और ये क्या है, बिफोर स्ट्रेचिंग। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो आपने लिखा ये लो सर, एरिया इंटू लेंथ, ये भी सर हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है सर। ये क्या है, बिफोर स्ट्रेच, और ये क्या, आफ्टर स्ट्रेच। तो बिफोर स्ट्रेच इसका एरिया कितना है सर, ए है, लेंथ कितना है सर, एल, बाद में एरिया कितना है, ए डैश, ठीक है सर। लेंथ कितना है, 2L, समझा। तो यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे सर, अरे कैसे का, जैसे मन कर रहा है वैसे कर लो। तो देखो L से L कैंसिल, तो ए डैश इजिकल टू ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए डैश इजिकल टू, नहीं समझा, एरिया कितना आ गया, ए डैश बाई 2, है ना, मतलब प्रीवियस वाले के कंपैरिजन में क्या हो गया, हाफ हो गया। अब ये तो सर मेरे को समझ आया, बट आप ये बताओ जो मटेरियल था आपने जिसको स्ट्रेच किया, तो क्या स्ट्रेच करने से उसका मटेरियल चेंज हुआ क्या, नहीं। दैट मीन्स उसकी जो रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम, है ना, रजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। तो आप क्या बोलेंगे सर कि इस केस में रजिस्टिविटी विल भी सेम। रजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, रजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं सर किससे, रो। तो आप बोलोगे रो विल बी सेम फॉर दिस केस, है ना, फॉर दिस केस, इस केस के लिए रो विल बी सेम, ठीक है। रो के सेम रहेगा तो फिर मैं फॉर्मूला देखो पहले क्या लगा सकता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है सर, आर इजिकल टू रो, ये मान लो पहले का है, ये मान लो पहले का है रेजिस्टेंस, है ना, और बाद का क्या होगा सर, आर इजिकल टू रो तो सेम रहेगा, और ये एल डैश इंटू ए डैश, है ना, ऐसे लिख दिया, अदरवाइज A/2 भी लिख सकते। अब देखो यहाँ पर लेंथ कितना कर दिया, तो आप ये बोलेंगे कि जो लेंथ है ना सर इसकी न्यू, वो कितना किया है, डबल किया है ना। तो आप इसमें देखो वैल्यू पुट कर दो, रो से रो कैंसिल। यहाँ पर कितना है सर, देखो L, यहाँ पर कितना है
ए, ठीक है। यहाँ पर लेंथ कितना स्ट्रेच किया बताओ, कितना स्ट्रेच, 2L डबल ही किया ना, क्वेश्चन में गिवन है, तो आपने लिखा सर यहाँ पर कितना आया 2L, ठीक है। और यहाँ पर एरिया कितना आया बताओ, A/2। अब ये 2 किधर जाएगा सर, ऊपर, तो 2 2 जा 4, तो आप क्या बोलेंगे सर 4L/A। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है उसने, प्रीवियस वाले की, स्टार्टिंग वाले की कितने ओम गिवन है, 4 ओम है। अगर इसकी L/A की वैल्यू है 4 ओम, ओके, तो हाँ, तो ये हो जाएगा 4 और इसकी वैल्यू कितनी है 4, तो आंसर कितना होगा 16 ओम। नहीं समझा, हाँ ऐसा ऑप्शन लिखाएगा मैं, हाँ एक ऑप्शन और लिख लूँ, एक ऑप्शन और लिख लो, है नहीं, एक ऑप्शन और यू कैन पुट अ मेंशन। 6 है ना, हाँ 1 ऐड कर दो, ये है ना स्मार्ट थिंकिंग, उसको बोलते हैं 1 ऐड कर दो उसमें। अब देखो इसमें ना जैसे मैं किसी को क्वेश्चन दूँ, उसने बोला ये देखो, अदरवाइज मेरे को इतना टाइम डिस्कस करने की नीड नहीं, मैं डायरेक्टली बताया सर इसका एरिया है, लेकिन ना एक क्वेश्चन अगर आपने एकदम ओपनली कर लिया, अब जितने भी करेंगे तो अपने शॉर्टकट में कर सकते हैं। इसमें मोस्टली मिस्टेक होता है कि हमको फॉर्मूला रट रखा है माइंड में, R=ρL/, लेंथ इंक्रीज और डिस्टेंस इंक्रीज, समझे ना, और इसीलिए उसने ऑप्शन पता है पहले कितना था, लेंथ L था, रेजिस्टेंस 4 ओम था, उसने डबल किया और रेजिस्टेंस भी डबल करके आपको फर्स्ट ऑप्शन वही दे दिया नीट 2013 में। और पहला अगर आपने ऑप्शन टिक कर दिया तो समझ लो किराए में है वो, और आंसर क्या है इसका 16 ओम है, ठीक है, कॉपी कर लो। आई होप मज़ा आया होगा, सुबह ही सुबह मूड फ्रेश, कॉपी कर लो जल्दी। कुछ डाउट है तो पूछो। इसमें ना एक पॉइंट याद रखना, इन दिस केस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। नहीं, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है कि उसकी लेंथ डबल कर दी, क्वार्टरपल कर दी, 3rd टाइम कर दी, 4th टाइम कर दी, तो फिर यही कंसेप्ट यूज़ करना। ऐसा थ्योरेटिकल दिया है तो फिर ये यूज़ करना पड़ेगा। लेंथ इंक्रीज बोला, एरिया कम कर दिया, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। लेकिन अगर वैसा क्वेश्चन गिवन है, मतलब एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, तो फिर सीरीज पैर लगा खत्म कर सकते हैं। हाँ अभी वो देखूँ पहले ये, फिर एक क्वेश्चन आपको देता है ना, एक क्वेश्चन मैं आपको देता। हाँ तो देखो, अगर इसका रेशियो पूछेगा कि प्रीवियस वाले का और लास्ट वाले का, तो इसका रेशियो पता है क्या 1:16 आएगा। अभी न्यू रेजिस्टेंस कितना हो गया 16, तो फर्स्ट इनिशियली कितना होगा 1, मतलब 1 का 16 टाइम्स होगा। तो आप अगर रेशियो पूछेंगे तो होगा 1:16, या फिर आपसे ये पूछ दिया कि बाद वाले का और पहले वाले का रेशियो कितना होगा, तो 16:1। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। नहीं तो इसमें कैसे करेंगे आप बताओ ना, किसमें ऐड करेंगे? हाँ नहीं तो एक मेरे को करके बताओ, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, कहीं पर दिखाओ, बता फिर मैं बताता। अब ये देखो आप जो कर रहे हैं ना, मतलब ये कब करना है कब नहीं करना है ना, लेकिन आज तक जो आप बता रहे ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन फिर मैं बताता हूँ कब करना। अगर उसने बोला कि वॉल्यूम जो लेंथ है ना, बाकी अदर पैरामीटर विल बी सेम, मतलब लेंथ इंक्रीज किया उसने, बाकी अदर पैरामीटर सेम। आप ये तो अगर किसी चीज़ की लेंथ इंक्रीज करोगे, ये है चौक है, अगर आप इसको लेंथ ज़्यादा करोगे तो आपको माइंड में नहीं आएगा कि थिकनेस कम होगी, नहीं होगी, ऑटोमेटिकली होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता मोस्टली, अभी तक तो नहीं आया। हाँ ऐसा आएगा तो वो बोल देगा कि उसमें एरिया में कुछ चेंज नहीं है। एरिया में देखो ये मोस्टली मेजर इफेक्ट क्या है एरिया का, पहले का देखो हाफ हो गया, लेंथ डबल करने से एरिया हाफ हो गया। अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी आपको मेथड बता दूंगा इसका। हाँ जैसे मान लो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया कि सपोज वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लेंथ, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज,
और दिख भी रहा होगा, देखो पहले कितना था 4 ओम, अभी कितना होगा 16। अब कितना होगा वो ऐसा कैलकुलेट करते, वो दिखने में इजी है लेकिन आंसर देखो 16 ओम है नहीं। अब यही अगर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करा दूँ, नहीं तो बच्चे फर्स्ट मान लो किसी दूसरे बैच में करा दूँगा, फ्यूज उड़ जाता हूँ, क्या सर बोल रहे हैं। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये मतलब 10 क्वेश्चन के बराबर है डिस्कशन, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन मैंने एक अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, उसके बाद तो आप अगर मान लो इसको 3rd टाइम कर दें तो आप कर सकते हैं। कॉपीड आपको इसमें नहीं कराया होगा, ऐसा कराया था क्या? हाँ पर हाँ मेरे पता है, ऐसा थोड़ी नहीं पता। वो मतलब क्या लोग रहते हैं जो बहुत ही सिंपल रहता है ना, और हम जब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन करते हैं हमको पता भी नहीं लगता, क्योंकि पूरा हैट्रिक शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक, तो पता नहीं लगता एक्चुअली कब क्या हो गया, है नहीं। क्योंकि इधर फिजिक्स चलता है, उधर केमिस्ट्री चलता है, उधर बायो चलता है, बस हम स्टडी भी नहीं कर पाते, क्या पढ़ा अगले दिन बस वही, जैसे वो नहीं होता आना जाना बस वही रहता है, उसके बाद रिजल्ट शून्य। नहीं वो क्या, जब तो सेल्फ स्टडी किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सेल्फ स्टडी मतलब खुद का एनालिसिस, क्वेश्चन देखो एक बार और बता दूं मैं आपको, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से सिलेक्शन नहीं होता। कंसेप्ट आपका जो भी होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, उसमें डाउट की पॉसिबिलिटी मिनिमम होना चाहिए। अब वो 1000 क्वेश्चन लगा दिया, हाँ तो बायो का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, वो क्या थ्योरेटिकल है, वो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और माइंड में रहेगा वो अलग है। लेकिन फिजिक्स का ऐसा नहीं, इसमें क्या आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी तो जैसे मान लो उसने L से 2L कर दिया, है ना। अब देखो मैं आपको सेम क्वेश्चन देता, आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा, है ना। मैंने क्या किया, इसकी लेंथ अभी कितना था, L था, अब मैंने देखो क्या कर दिया, इजी दूँ टफ दूँ बताओ? टफ दूँ, चलो टफ नहीं, थोड़ा सा ऐसे, लेकिन डायग्राम भी आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, है ना। हाफ किया है ना, तो फिर बोले सर देखने में तो हाफ नहीं लग रहा वो है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करके देखना, इसकी लेंथ कितनी कर दे, हाफ कर दे। अब बताने इसका आंसर, बाकी प्रीवियस एज इट इज़ है ना, बाकी पूरा डिस्कशन सेम है कि एक वायर है, उसकी लेंथ L है, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना 4 ओम है, एरिया A है, वॉल्यूम B है, उसको कंप्रेस करने के बाद उसका क्या कर दिया, लेंथ रिड्यूस टू हाफ, मतलब जो भी प्रीवियस वैल्यू थी उसका हाफ कर दिया, तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। और हमको तो पता है सर रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर, अगर लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आएगी, है ना। ये घर पर कर लेना आप, या भी करोगे, ठीक है अभी कर लो। ये जो प्रॉब्लम है, मैं 10th एक फाउंडेशन लिया था, उसमें भी मैं पढ़ाया था उनको बच्चों। बाकी एज इट इज़ है पूरा, ओनली लेंथ चेंज है ना, हाफ है। आंसर 4 आ रहा है, और पहले भी 4 ही गिवन है, इनिशियल भी तो 4 है और अभी भी 4 आ रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेंथ कम किया ना तो डिस्टेंस 4 से तो कम आएगा 100%। देखो कुछ तो मिस्टेक किया होगा आपने, ठीक से कूल माइंड से करो, है ना, फास्ट नहीं करना, कूल माइंड से करना।
आपको करना क्या है? 2LA/2R। हाँ 2LA/2 आगे 2 LA/2 LA/2 LA L नहीं ना, ए नीचे आएगा कुछ। A नीचे आएगा ना, तो L/2/2A। L/A is equal to L/4A। LYA इज इक्वल टू L/4A। LY 4A। हाँ 4A। तो इसकी इतने की वैल्यू कितनी की बिना 4, तो इसको क्या लिखेंगे आप? इसको लिखा आपने 4 और ये है तो कितना आएगा देख लो है एक बार। हाँ ये तो है कि लेंथ डिक्रीज करने पर डिस्टेंस कम हो जाएगा। पहले इनिशियली कितना था, इनिशियली देखे बिना 4 ओम और उसके आफ्टर रिड्यूसिंग द लेंथ हाफ इट बिकम्स आई थिंक 1 ओम। मैंने सॉल्व किया नहीं, मैं करूँ क्या? चलो मैं कर देता हूँ एक बार, देख लो है ना। देखो लेंथ ये है L/2 कर दिया, तो अगर आप इसका न्यू लेंथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? यहाँ पर L/2 लिख दिया आपने ना। बाकी L से L कैंसिल हो गया, A डैश इजिकल टू कितना हो गया? हाँ A डैश इजिकल टू 2A। जब आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, फिर किसमें? इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? L डैश की वैल्यू कितना है सर? देखो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी, रो तो गया, ये हो गया L/2 अपॉन ए, ये वाला इधर आ जाएगा। 2 जो कितना हो जाएगा सर? 4। इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये लो। इसकी वैल्यू देखे हुए ना, कितनी के हुए ना 4, तो ये हो गया, तो इसको मैंने रेज कर दिया, ये लो। तो आप बोलेंगे सर इसकी वैल्यू है 4 अपॉन 4, तो इट बिकम्स 1। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आफ्टर स्ट्रेचिंग और रिड्यूस। 2A को ऊपर जाके मतलब 1/2A है ना। हाँ बता 2A/1। नहीं मेरे को समझ नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। ये यहाँ से क्या? हाँ देखो L/2 अपॉन 2A, तो 2A को ऊपर क्या लिखा है वो? नहीं अच्छा हाँ ठीक है मैं समझ गया। हाँ ये है ना। अब बताओ आपका क्या डाउट है? 2A/1 इंटू करें तो किसका मंटू? इसका नीचे वाला को ऊपर भेजो। इस वाले को ऊपर भेज दें? नहीं आता वैसे। ऐसे यही तो नहीं करना है। देखो इसको इधर नहीं भेज सकते, बट बोले सर कभी कभी तो आप भेज देते, इसमें तो भेज दिया आपने। इससे पहले बोला आप तो अपनी मन से कर लेते हो, हम करते तो बोल देते रहोगे। देखो है ना, इसको बोलते बेसिक कंसेप्ट है ना। कब ऊपर भेजते कब नहीं भेजते इधर देख लो है ना, वो मैथ का कंसेप्ट। इधर देखो ये लिखा 1/2 अपॉन 3/4, 3 केस लिख रहा हूँ है ना। और ये लिखा है 1/2 अपॉन 3 और एक लिखा है 1/3/4। इससे आपको मिनिमम डाउट होगा कब ऊपर जाता है कब नीचे आता है। देखो जब भी ऐसा कुछ 4 क्वांटिटीज गिवन है आपको है ना, तो कोई ये नंबर में लिखता है 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4, तो हमेशा परफॉर्म क्या करते हैं? फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई होती है 4th के साथ और सेकंड वाले की मल्टीप्लाई होती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं सर। डाउट इसमें और इसमें आता है। देखो ये जो बड़ा वाला स्लैश कहाँ दिख रहा है ना? हाँ नीचे दिख रहा है। तो जब भी ऐसा देखा ऊपर P/Q फॉर्म दिखे और नीचे एक नंबर है, तो ये वाला इधर कॉपी हो जाता है। ऐसे ध्यान रखना, ऊपर 2 पॉइंट में ना P/Q देखो 1/2 है और नीचे डिवाइड कहाँ से कर रहे हैं आप? ये वाला डिवाइड का सिंबल है ना, तो जब ये है तो ये वाला नीचे आ जाता है। बट अगर ऐसा कुछ गिवन है देखो 1/3/4 नीचे P/Q है, तब ये वाला इधर आता है, समझेगा। और अगर आपने ऐसा लिखा है और 3 को ऊपर भेज दिया तो नहीं भेज सकते, ये वाला इधर आ सकता है, ऐसा है। लेकिन अगर देखो ऐसा लिखा 3/4 तो फिर ये ऊपर 4 जा सकता है। तो सेकंड वाले क्या आएगा 1/2? हाँ इसका पता है क्या आएगा? 1/6 आएगा। हाँ ये इधर आ जाएगा ना। और इसका क्या आएगा सर? 1/, नहीं 4 ऊपर जाएगा 4/3। सर इसका क्या आएगा? इसका फर्स्ट का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना है? और इसको क्या लिख सकते हैं आप?
लिख लो, काम की बात है। अब ये एक्चुअली ये थोड़ी फिजिक्स में कोई बताएगा, वो तो अज्यूम कर लेता, ये तो आता है सर आपको, है ना, कि फ्रैक्शन को कैसे डील करते हैं। एक 2017 में सेम क्वेश्चन आया, बस उसने बोला n टाइम्स कर दिया, है ना, क्या कर दिया, n टाइम्स। तो मैं आपको बताता हूँ। कॉपीड। ये क्वेश्चन लेता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, शायद आई थिंक आपने किया भी होगा। अब ये बंद सर ने एक ही क्वेश्चन कराया इतनी देर में, है नहीं, हमको उस वाले पॉइंट से हमको नया कंसेप्ट पता लगा ना, है ना। बाकी तो मैं सीरीज पैरेलली करा सकता हूँ, और ये जितने भी करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया। देखो ये क्वेश्चन है ना, एक वायर था, क्वेश्चन क्या है, ये मान लो एक वायर है ना, स्ट्रेट वायर है ना, उसको क्या किया मैंने, वायर से सर्कल बना सकते क्या, अरे वायर देखा हो बचपन में भी नहीं करते, ऐसे एक वायर है सर्कल बना दिया। तो उसने क्या किया, वायर से एक, ठीक है, एक सर्कल बना दिया, क्या बना दिया सर, एक सर्कल बना दिया ऐसा, ठीक है। तो जब ये ए और बी एक वायर था, है ना, और तो ए वाला पॉइंट अज्यूम कर लिया यहाँ पर आ गया, ऐसा ही आएगा ना, बी वाला यहाँ पर आ गया, दो पॉइंट है ना, सुनो, अगर अब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो ए और बी एक ही पॉइंट पे आ जाएगा, है ना, ए और बी एक ही पॉइंट पे। लेकिन उसने ये बोला क्वेश्चन में कि जब उसको ऐसे मतलब बेंड किया कि वो एक दूसरे का अपोजिट आ गए, है ना, अपोजिट आ गए। तो जब ये रेजिस्टेंस था उसका ना, कुछ क्वेश्चन में उसने रेजिस्टेंस दिया था, रेजिस्टेंस आपको गिवन है कि आर, इसकी लेंथ एल है, और ठीक है ना, उसने बोला कि इसका रेजिस्टेंस इस वायर का कितना है आर, और इसकी लेंथ कितनी है एल, ठीक है। तो मान लो उसने ए वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा, बी वाला भी यहीं पर ही आएगा, या फिर आप बोलोगे ए बी यहाँ पर आएगा। उसने ये बोला है कि इसका देखो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल तो यही होता है ना, मतलब इसका डायमीटर यही तो होगा ना, या फिर आप ऐसा देख लो, ये भी तो सर है ना, एक दूसरे का अपोजिट, है ना। उन्होंने बोला कि इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, अगर आप यहाँ से रेजिस्टेंस देखें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, अभी इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, लेंथ कितना एल, ठीक है। उसने बोला इसको फॉर्म कर दिया सर्कल में, फिर उसने बोला कि दो अपोजिट डायग्रामेटिकली देखना, डायगोनली नहीं देखना है, मतलब यहाँ से अगर आप देख रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, सोच के बताओ क्या आना चाहिए। तो आप ये वाला ही केस ले लो या कोई सा भी ले लो, मैंने यही ले लिया, अब बताओ। हाँ, और ऑप्शन आपके पास ही है, ये लो ऑप्शन मैंने ये लिख दिया, इधर ही लिख दिया, ठीक है। R/2 R/4 और एक ऑप्शन और होगा, एक है R/8 और एक है 4R, R/8 और एक है 4R, ये लो, ठीक है। मतलब उसको बना दिया, क्वेश्चन था 2005 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक बार देखो आपके माइंड में मतलब क्या आ रहा है।
ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ। अगर आपने देख लो एक बार कौन सा है, फिर ऐसे नॉर्मली ट्राई कर लो, जो भी मान लो। एक देखो लाइन, ऐसे एक वायर था ना, उसको सर्कल बना दिया। अब 2 पॉइंट से देखना है, मतलब 2 पॉइंट कहाँ पे सिलेक्ट करना है, या तो आप एक यहाँ पर कर लो, दूसरे यहाँ पर कर लो, ऐसा देखना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, या फिर आप ऐसे देख लो, है ना। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कहाँ, मतलब आप, चलो मैं इधर लिख देता, है नहीं। अगर आपका ऐसा भी मन कर रहा है तो ऐसे भी देख सकते। मान लो एक पॉइंट ये है, ऐसा है, तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, तो कितना आएगा? R/2। एक ऑप्शन है B, R/2। आपका कुछ बताओ, कौन सा मार देंगे आप? बताओ कौन सा मार के आएंगे? नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। अब देखो, है ना, जैसे ये मान लो कि एक वायर था ना, जब आप इसको सर्कल बनाओगे तो इसकी जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ ओनली, उसकी लेंथ और ये टोटल L ही तो होगा, टोटल मिला के, नहीं समझा? ये इसकी जो टोटल आपने ऐसा सर्कुलर फॉर्म किया है, अगर आप उसको स्ट्रेट कर देंगे तो लेंथ तो L ही होगा ना, या ज़्यादा हो जाएगा? नहीं, मतलब टोटल ये जो आपने सर्कल फॉर्म किया है ना, वो कितना होगा? उसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की सेम होगी। ठीक है सर, समझ आया। लेकिन ये क्या है, अगर मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी सीन कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। तो आप ये बताओ, ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक? ऐसा L, नो डाउट। क्यों सर? अरे ये क्वेश्चन में, तो आप ये बताओ ये कितना होगा फिर? अगर ये L है तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये लेंथ कितना होगा बताओ? नहीं समझा? और ये वाला सर, दिस इज ऑल्सो, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? R। अगर रेजिस्टेंस क्या किया आपने, मतलब लेंथ क्या किया आपने? हाफ, तो रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? हाफ। नहीं समझा? ठीक है सर, रेजिस्टेंस और इसका एरिया भी रखा, एरिया थोड़ी कम किया, वायर तो सेम ही है, वायर पतला कर दी, खींचा थोड़ी है, खींचा नहीं है, वो ओनली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अगर लेंथ आपने हाफ किया तो इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या आएगा बताओ? इस वाले पोर्शन का टोटल रेजिस्टेंस कितना? R। तो आप बोलेंगे इसका कितना आएगा सर? सर इसका कितना आएगा? इसका भी R/, ध्यान से देखना, है ना, नहीं समझा? इसका भी R/2, R/2। अब ये पता है, ऐसा कुछ गिवन है, अगर आप देखेंगे, मतलब ऐसे मान लो, मतलब एक वायर बना दिया उसने, उसकी टेंशन मत लो, और एक ये रेजिस्टेंस ही। अरे इसका मीनिंग यही तो है। इसकी वैल्यू कितनी है सर? R/2। इसकी वैल्यू कितनी है सर? ये मान लो B पॉइंट है और ये पॉइंट है। ये तो हो गया ना क्वेश्चन। मतलब एक वायर बना दो, अब बोलो सर ये बना के अच्छा लग रहा है, तो आप ऐसा बना लो, आपकी इच्छा, वो वायर खींच दिया। अब आप ये बताओ, ये R/2 और R/2 किस में? सीरीज है, पैरेलल? पैरेलल में है ना। तो सर अब इसको कैसे करना है? पैरेलल में है तो आप बोलेंगे सर ये वाला पॉइंट, अब मेरे को ये ही नहीं समझ रहा कि सर पैरेलल कैसे, है ना। देखो पैरेलल कैसे है, मेरे को तो सीरीज़ में देख रहा, नहीं सीरीज़ में है ही नहीं। इसमें डाउट आएगा तो सबसे पहले आप इसमें करंट फ्लो करा के देख लिया करो, है ना। जब करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा। अरे करंट डिवाइड हो गया ना, जब करंट डिवाइड हो गया तो सीरीज हो सकता है क्या? नहीं ना। और 2 पॉइंट कॉमन भी है, देखो इस वाले रेजिस्टेंस का ये और ये है। तो जब पैरेलल में, मैंने कंसेप्ट बताया, जब भी पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के कनेक्टेड होते हैं, क्या बताया मैं? जब भी 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद सेम वैल्यू, तो आंसर क्या होता है? उसका हाफ कर दिया करो। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू का हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा। R/2 है। जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, ऐसा एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये लो ऐसा एक क्वेश्चन गिवन है, इसकी वैल्यू है 6 ओम और इसकी वैल्यू है 6 ओम, ठीक है।
दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद हैविंग द सेम वैल्यू। तो आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू का हाफ कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे सर, 6 का हाफ कितना होता है, नहीं तो आप सॉल्व करके देख लो। ऐसे यहाँ पर ये R/2 है, ये भी R/2 है, तो R/2 का हाफ करना है। क्या करना है, R/2 ये है, इसका हाफ करना है। देखो दिखा ना एप्लीकेशन उसका। अब किसका ये आएगा, ये इधर आएगा, तो आंसर क्या आएगा। और गलती से आपने ये कर दिया है नहीं, मतलब आपने ऐसा कर दिया, ये लो सर, है ना, इसके ऊपर पहुंचा दिया, तो ये हो गया सर 2R/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया R, तो है नहीं, ऐसा नहीं करना। तो आंसर क्या था इसका, R/4 था। ठीक है, कॉपी कर लो। ये भी 2-3 क्वेश्चन आए नीट में ऐसे। इसमें उसका एरिया चेंज नहीं किया वायर का, जो आप बोल रहे थे ना, है ना, एरिया चेंज किया नहीं ना, ओनली वो फोल्ड कर दिया, स्ट्रेच वगैरह नहीं किया। स्ट्रेच करेंगे तो एरिया तो कम होगा ना, कॉमन सेंस है। ये 2005 का था। तो वो क्या रहता है, जो टफ थोड़ा सा वो रहता है ना क्वेश्चन वगैरह, वो स्किप ही कर देते हो, रखते ही नहीं, और जब तक डाउट आता है तब तक तो ख़त्म हो जाता है, ऐसा रहता है। टफ तो नहीं है, मतलब कंसेप्ट पता है तो टफ नहीं है सर। आज घर पर जाके इन क्वेश्चन को ट्राई करना, 2 क्वेश्चन करा मैं, दोनों को ही करना। अगर आपने 2 क्वेश्चन और बहुत ही मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, है ना, अदरवाइज 1 मिनट में ही ख़त्म कर देता मैं इसको। मैं बोलता डायरेक्टली फॉर्मूला इसको देखो, ये वो देखिए, देखो कितना पॉइंट बता, कि मेरे को पता अगर मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँ तो आपको डाउट ही रहेगा, और कोई एक बार और एक्सप्लेन करूँ क्या, पहले कॉपी कर लो फिर 1 मिनट एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। अभी किसकी बायो क्लास है ना आपकी, मैं इसको 1 मंथ पढ़ाता हूँ पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, 1 महीना, जब नीट में मतलब जो रहता है 1 महीना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता हूँ। होगा, देखो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैंने थ्योरेटिकल स्टेटमेंट नहीं लिखा है कि क्या था, एक मतलब क्वेश्चन था, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अगर देखेंगे तो बुक है मेरे पास। क्वेश्चन ये था कि वायर है, उसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है, उसको सर्कुलर की फॉर्म में कर दिया, मतलब सर्कल की फॉर्म कर दिया, और उसके 2 अपोजिट डायग्राम मतलब डायगोनल्स के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो जब मतलब ऐसा है तो इसको ऐसे ही तो फॉर्म करेंगे ना। तो आप ये बताओ, अगर ये टोटल लेंथ है तो इसका भी जो टोटल सर्कमफेरेंस होगा वो भी L होगा ना। तो ये अगर टोटल L है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा सर, हाफ। अरे टोटल लेंथ L है, इसका हाफ कितना होगा, L/2 होगा ना। तो ये भी L/2 और L/2 ऐड करेंगे, इट बिकम्स L। ठीक है सर, ये मेरे को समझ आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, हमको तो ये भी पता है अगर कोई लेंथ L है, लेंथ कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी उसका कम होता है। लेंथ इसकी कितनी थी, L ना, तो रेजिस्टेंस कितना था, R। अगर लेंथ उसकी हाफ कर दी तो रेजिस्टेंस भी हाफ, रेजिस्टेंस कितना R, तो रेजिस्टेंस कितना होगा R/2 इसका होगा सर, R/2 इसका होगा। R/2 आया ना सर, तो मतलब कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। R/2 ये कनेक्ट कर दिया। अब सर आपने इधर क्यों लिया, मेरे तो मन इधर कर रहा है। जब आप इधर लेंगे, आपका मन इधर करेगा ना, तो फिर आपको रेजिस्टेंस यहाँ लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम फॉर्म होगा। देखो अगर मैं समझिएगा, कुछ ऐसा फॉर्म होगा, ये है R/2 और दिस इज ऑल्सो R/2। आंसर दोनों के केस में सेम ही आएगा।
दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड इन व्हाट पैरेलल, दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये हो गया r/2 इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है आपको। क्या करना, जब भी पैरेलल दिखे, है ना, पैरेलल दिखे, अब देखो इन दोनों पॉइंट का कॉमन है ना, जब भी आपको पैरेलल कुछ रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस पैरेलल दिखे, उनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो दोनों का क्या कर दो, हाफ कर दो। r/2 का हाफ कितना होता है, r/4 होता है ना। बस आंसर किधर आ गया, बस ये बेसिक डिस्क। हाँ 2 है, अगर 3 रेजिस्टेंस होंगे तो वो भी हो जाएगा। तो 3 से करना पड़ेगा, 1/3 से करना पड़ेगा। हाँ 1/3 करना पड़ता है अगर, लेकिन कंडीशन ये है कि सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहा और आपने कर दिया 1/3 तो फिर आपका 1/3 हो गया, मार्क्स समझ लो। ठीक है, और बाकी बायो क्लास है क्या अभी? ठीक है, नहीं तो